नमस्कार साथियों, जन कल्याण वेलफेयर ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। यह कहानी एक दुल्हन ने अपनी विदाई के वक्त शादी को नामंजूर किया। हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। आप कहानी पूरी सुनें। कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी कि बेटे या बेटी होती हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। क्या कह रहा था? विकास कह रहा था, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर तो ठीक नहीं था और रसमलाई में रस भी नहीं था। और वह हा 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 करके जोर जोर से हंसने लगा। इस बात से अविनाश भी पीछे नहीं रहा। उसने कहा, अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने में जा रही थी, वह वापस गाड़ी के फाटक को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। उसने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कही कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया और अविनाश के सारे दोस्त भी वहीं आ गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया, काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी। आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए मैं शादी में बनाती हूँ कि आप भगत के लिए कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है और मेरे पिताजी की इस 150 रुपये की नए शर्ट के पीछे 92 100 छेद हैं। ये मैं जानती हूँ, या मेरे पिताजी जानते हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, न अच्छा खाया होगा और न अच्छा पिया होगा। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के विमान को ठेस पहुंचाने के समान है।
नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात को बीच में ही काटी। यह छोटी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई क्या आपने बनाई? पनीर क्या आपने बनाया? मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई क्या आपने बनाया? पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वह केटर्स की तरफ से। आपने तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर निकली नहीं। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जा पाएगी या नहीं? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। इस बात को सुनकर अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया। वह रो पड़ा था। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन इस पर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी अपनी माँ के पिताजी की आंखें। अपने पिता का वह आंगन जिस पर वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। किसी दूसरे प्रदेश में किसी दूसरे पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। माँ बाप का अभिमान वह अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। हम भी शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता को कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी उम्र की लड़की होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, पिता के अरमान वह जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। अगर उपरोक्त बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया दूसरों से साझा करें। एक कदम बेटियों के सम्मान की खातिर। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो इस स्टोरी को आगे शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।